नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। सदानंद योगींद्र का वेदांत सार चल रहा है। वेदांत स्वयं में एक विशिष्ट विषय है और सदानंद योगींद्र ने हमारी समझ के लिए जिस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया है वो अभूतपूर्व है। इसीलिए इतना अधिक इस रचना का प्रचलन भी हुआ है। लगभग सभी विश्वविद्यालय के अभ्यासक्रम में ये पाई जाती है। हमने देखा कि आत्मा क्या है। अब जब इस आत्मा का विवेचन शुरू हुआ तो एक शंका भी खड़ी होती है। आत्मा वही जायते पुत्र, ये भी श्रुति वाक्य है, और फिर स्थूल शरीर जिसके आधार पे आत्मा माना गया वो भी श्रुति वाक्य है। ऐसे हमने एक के बाद एक जो वर्णन देखा। किसी ने पुत्र को आत्मा माना, किसी ने शरीर को आत्मा माना, किसी ने इंद्रियों को आत्मा माना, किसी ने प्राण को आत्मा माना, किसी ने मन को आत्मा माना, किसी ने बुद्धि को आत्मा माना। शून्य पर्यंत ये जो हमने खंडन मंडन देखा ना, हर वाक्य में आत्मा का जो विवेचन था वो श्रुति में कहा गया विवेचन ही था, और उसका खंडन जिस वाक्य ने किया वो भी श्रुति का वाक्य था। ध्यान दीजिएगा, आत्मा वही जायते पुत्रः, इस वाक्य में जो पुत्र को आत्मा के रूप में प्रस्थापित किया गया ये भी श्रुति वाक्य है, और जिसके द्वारा इसका खंडन हुआ वो भी श्रुति वाक्य है। बाद में हमने शुद्ध, बुद्ध, नित्य, सत्व, चैतन्य को जब आत्मा माना और कहा ये आत्मा है, वो भी श्रुति वाक्य पर आधारित है। तो भैया जब 9 का खंडन हो गया तो इस 10 का खंडन नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? कल को एक नया वाक्य आएगा और कहा जाएगा कि ये भी बेकार है, ये भी आत्मा का विवेचन नहीं है। तो भैया मैंने एक सुंदर उदाहरण जब मैं एमए में पढ़ा करता था तब लिखा था कि किसी व्यक्ति को भवन की छत पे जाना है। भवन की छत उसको देखनी है क्योंकि अभी तक उसने देखी नहीं थी। पहली सीढ़ी पे खड़ा हुआ, उसको लगा कि बस यहां से मैं भवन की छत पे पहुंच गया हूं। लेकिन पहली सीढ़ी तो भैया पहली सीढ़ी होती है। उसके बाद दूसरी सीढ़ी दिखाई दी, उसने दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा तो पहली सीढ़ी से पैर उठा लिया कि वहां से तो कुछ नहीं दिख रहा है। और ऐसे करते करते वो 9 सीढ़ियां चढ़ गया, और जब 9वीं सीढ़ी पे चढ़ा है तो पीछे की 8 सीढ़ियों को वो छोड़ चुका है, तभी वो 9वीं सीढ़ी पे पहुंचा है। और अब जब 10वीं सीढ़ी यानी वो छत पे पहुंचता है तो इसके ऊपर और कहीं गंतव्य रह नहीं गया। इससे ऊपर कहीं गंतव्य रह नहीं गया, और गंतव्य अगर कहीं रह नहीं गया है तो फिर भैया शीर्ष पे पहुंचने के बाद जब वहीं पे रुकना है तो नीचे की सीढ़ियों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जीवन में ध्यान रखिए, वेदांत सार में ये जो विवेचन किया गया है ये विवेचन आज भी उसी तरीके से है। जो अत्यंत मोह में डसे हुए लोग हैं ना, वो मोहग्रस्त लोग अपने बालकों को ही सब कुछ मानते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए मरते हैं, उन्हीं के लिए शुभ कर्म करते हैं और उन्हीं के लिए पाप कर्म करते हैं। और इसी प्रकार से जो इससे थोड़े होशियार हो गए हैं वो कहते बालक तो अपना करेंगे, वो करेंगे, हमारी जवाबदारी हमने पूरी कर दी, अब हम तो मजा करें। तो ऐसे लोग शरीर के बारे में, अपने शरीर के बारे में अधिक विचार करते हैं।
और ये क्रम चलता चला जाता है। तब जो वर्णन है, आज भी ये सब चीजें इसी क्रम में पाई जाती हैं। यहां कहते हैं तथा ही एतत् भोगायतनम चतुर्विध शकल स्थूल शरीर जातम एतत् भोग्य रूप अन्नपानादिकम एतद् आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनान एतद् आयतन भूतम ब्रह्मांडम चैतत् सर्व एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूतमात्रम भवति। भैया, ये जो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये शरीर सभी प्रकार के भोगों का आयतन है, भंडार है अथवा साधन है। ये चतुर्विध शरीर, ये जिसको आप स्थूल शरीर कहते हैं, ये पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इन सभी प्रकार के भोगों का उपभोग करने का साधन बन जाता है। यहां पे जो भी रूप है, अन्न है, पान है, ये जितने प्रकार के विषयों का उपभोग है ना, वो सब ये शरीर ही किया करता है। मतलब उनका साधन ये शरीर ही होता है। आगे कहते हैं ये शरीर बनाया गया, इसके लिए अन्न पान इत्यादि बनाए गए, रहने के लिए 14 7 ऊर्ध्वलोक, 7 नीचे के लोग, ऐसे 14 लोग भी बनाए गए हैं। लेकिन ये सारी जो भी प्रक्रिया आपको बताई है अभी तक, वो क्या है? पंचीकृत भूत मात्रम। भूतों की जब पंचीकरण की प्रक्रिया होती है तभी ये सब कुछ उपलब्ध होता है। इनके शब्द इत्यादि जो विषय हैं, वो जब पंचीकृत नहीं होते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर के रूप में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पंचीकृत महाभूत आपका स्थूल शरीर है जो भोग का आयतन है, यानी साधन है। अपंचीकृत वही पंचभूत जो है ना, वो सूक्ष्म शरीर हैं जो इस सब को भोगते हैं। देखिए, शरीर साधन है। शरीर ना तो सुख ले सकता है, ना दुख दे सकता है, ना दुख महसूस कर सकता है, ना सुख महसूस कर सकता है। वो तो सूक्ष्म शरीर को ही होता है। ये आपका स्थूल शरीर तो उसका माध्यम मात्र बनता है, उसका साधन बनता है। इस बात को यहां कहा गया है। एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि अनुत्पत्ति व्युत्क्रमेण तत् कारणभूतान अज्ञानोपित चैतन्य मात्रम भवति। भैया, एक दिन जैसे उस ईश्वर के द्वारा इनकी संरचना हुई है, ये सब इस संसार में आए हैं, इसी प्रकार से वो भी एक दिन आएगा जब यही पंचीकृत हो जाएगा और ये सारी प्रक्रिया जो है ना, वो समाप्त हो जाएगी। और जिसको आप ईश्वर कहते हैं, अज्ञानोपहित चैतन्य जिसको कहते हैं, उसका आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूप तुरीय पर ब्रह्म जो है, वही इसका मूल आधार है। चलिए थोड़ा स्पष्ट करते हैं। अभी तक सृष्टि की चर्चा हुई थी, उसमें आपसे ये कहा गया कि चतुर्विध शरीर हैं। चतुर्विध शरीर के बाद उन शरीरों के संचलन के लिए अन्न पान भोजन इत्यादि की व्यवस्था, पशु पक्षी प्राणी प्रकृति, इन सब की रचना हुई। उनके रहने के लिए भू भुआ स्वा इत्यादि 7 ऊर्ध्वलोकों की रचना हुई।
इसी प्रकार से अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 नीचे के लोकों की रचना हुई। तो ये 14 भुवन की रचना होती है। एक शरीर होता है जो पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्थूल रूप प्रदान करता है। अपंचीकृत स्थिति में वो सूक्ष्म रूप वाला होता है। ये सब कुछ, ये जो कुछ आप जान रहे हैं, ये अज्ञान उपहित चैतन्य यानी ईश्वर की सृष्टि है। लेकिन जैसे सृष्टि से पहले ये अपंचीकृत अवस्था में विद्यमान थे, ऐसे ही इस पंचीकरण की प्रक्रिया के बाद भी जब पुनः एक प्रलय का काल आएगा तो ये अज्ञान उपहित चैतन्य यानी ईश्वर जिसको आप कहते हैं, तब फिर इसकी भी सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि ये सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न है और ब्रह्म में ही इसका लय हो जाना है। अर्थात जिसको हम अज्ञानोपहित चैतन्य ईश्वर कहते हैं, वो इस समस्त सृष्टि के चैतन्यता का आधार होने से प्रेरक बल है। और स्थूल सृष्टि जो है अथवा जो सूक्ष्म सृष्टि है, वो सब उसी के द्वारा है। लेकिन उस सूक्ष्म सृष्टि में, उस स्थूल सृष्टि में, उस ईश्वर में, सब में जो वो तुरीय ब्रह्म तत्व है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहां कहते हैं आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्वम पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। अब हम इससे आगे बढ़ें तो अध्यारोप और अपवाद, इन दोनों पदों में से जो तत्वमसि का तत्त्वम है, इसका शोध, इसको समझने का एक अवसर मिलता है, यानी इसके द्वारा इसको समझा जा सकता है। कहते हैं अज्ञान इत्यादि समष्टि रूप जो है ना, उसमें विद्यमान चैतन्य यानी ईश्वर में विद्यमान चैतन्य, प्राज्ञ में विद्यमान चैतन्य, स्थूल शरीर को संचरित करने वाला चैतन्य और इस समस्त ब्रह्मांड का जो आधार है वो चैतन्य, ये सारे चैतन्य जिस चैतन्य के कारण चलते हैं वो ब्रह्म है। वही प्रत्यगानंदम तुरीयम चैतन्यम, वही चैतन्य तत्व है जिसको हम कहते हैं कि तत्। तो वो तत् तत्व क्या है? वो चैतन्य तत् तत्व है जो ईश्वर से लेके इस समस्त सृष्टि का आधार है। और चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो पंचीकृत हो, चाहे वो अपंचीकृत हो, इन सब का भी आधार वही चैतन्य है। चलिए अगले पद में हम तत्वमसि वाक्य जो है उसको समझेंगे। वैसे बहुत पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। आज मुझे एक बात रियलाइज हुई कि जब मैं खुद तत्वमसि का वीडियो ढूंढ रहा था तो मैं भूल गया हूँ कि किस प्लेलिस्ट में मैंने डाला है, तो मैं ही उसको नहीं ढूंढ पाया। तो विद्यार्थी तो इस जंगल में जाकर के कितने परेशान होते होंगे, इसका एहसास मुझे हुआ है। अब मेरा प्रयत्न रहेगा कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अभ्यासक्रम को मैं यहाँ पे सर्च करूं और फिर उस यूनिवर्सिटी के अभ्यासक्रम के अनुसार जो जो पुस्तकें उनके यहाँ चलती हैं, जो उनका अभ्यासक्रम है, उस यूनिवर्सिटी के नाम पे
वो सारे वीडियो क्रमशः उसको मिले। बड़ा लंबा कार्य है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए अगर इसको उपयोगी बनाना है तो ये काम करना पड़ेगा। देखता हूं, अभी तक तो वन मैन आर्मी है, किसी ऐसे विद्यार्थी को ढूंढता हूं जो उसमें मेरी मदद करेगा, जिससे बहुत लोगों तक ये चीज पहुंच पाए। प्रयत्न है, देखिए सफलता कब मिलती है, ये तो ईश्वर पे ही आधार रहता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम तत्वमसी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं महर्षि सदानंद योगींद्र के वेदांत सार का।